हेलो नमस्कार दोस्तों, महिंद्रा ऑनलाइन सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल के आरआरबी स्पेशल बैच फॉर एनटीपीसी प्लस ग्रुप डी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सब कैसे हैं? आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो देर न करते हुए दोस्तों, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की न्यू बैचेज में। कुछ क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या करा, नीचे दी गई संख्याओं में से कौन सी वर्ग संख्या नहीं है। हमें क्या फाइंड करना है, कौन सी वर्ग संख्या नहीं है इसमें, ए बी सी डी चारों में से। तो इसे कैसे सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिए। आपको याद होगा कि हमने आपको बताया था कि जब भी किसी भी नंबर्स के लास्ट डिजिट में 5 हो, ठीक है, यूनिट प्लेस वैल्यू 5 हो, तो उसका स्क्वायर बहुत आसानी से निकल जाता था। जैसे 95 है तो क्या करते थे, 50-25 कर देते थे। अब उसके पहले जो नंबर्स आती थी वो दो क्रमागत संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन होता था, क्योंकि 9 के आगे वाली संख्या 10 से हम लोग मल्टीप्लाई करते थे और वही यहाँ लिखते थे। आपको याद आ रहा होगा। तो यानी ये 10 गुणे 9 होता था कि नहीं, यहाँ पे जो होता था, तभी तो हम लोग इसको लिखते थे 90-25, ये हमारा हो गया। ऐसे आपको कोई कह दिए 85 का, तो आप क्या करते थे, 50-25 और 8 के आगे वाली संख्या 9 से मल्टीप्लाई करते थे, यानी 8 गुणे 9। यहाँ पे क्या होता था, 9 और 72 हो गया, 72-25। ये क्या देख रहे हैं, इसका मतलब ये दो क्रमागत संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन होता था। इसे छोड़ करके यहाँ दो क्रमागत संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन होता था। तो अब यहाँ से चेक कर सकते हैं कि नहीं, अब डायरेक्ट चेक कीजिए। 30 क्या है, दो क्रमागत संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन है कि नहीं, 5-6-30 है। 72 क्या है, 9 और 72 है। ये क्या है, 25, 50-25 ये नहीं है, तो इसीलिए ये गलत होगा। और ये तो 20 है, तो 4-5-20 ये भी है। और ये लास्ट में 5 है, सबके लास्ट में 5 है, तो कन्फर्म में 5 तो होगा। लेकिन ये हमें चेक करना था, ये दोनों चेक करना था। तो हम लोगों ने जब चेक किया तो पाया कि ये क्रमागत संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन है, ये भी है, ये भी है, लेकिन ये नहीं है, तो इसलिए यही हमारा आंसर हो गया। ठीक, आई थिंक ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ा इसमें। अब क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए ऐसे जल्दी से आप लोग। अब क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या करा है, समीकरण को हल करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प चुने। ये हमें सॉल्व करना है और उसके बाद चारों में से ऑप्शन कौन सा सही होगा वो बताना है। तो आइए देखते हैं क्या करते हैं। इसको 75 डिवाइड ये 5 का, यहाँ पे 18 - 9 ये 3 इंटू ये 5 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये दिया गया। तो देखिए क्या करते हैं, हम इसको 75 यहीं छोड़ते हैं। 5 का माने क्या जानते हैं आप, गुणा होता है। ठीक, चलिए बाद में देख लेंगे। ये हमारा क्या है, यहाँ से सोच, यहाँ से दिमाग लगाइए। ये हमारा क्या है, ये डिवीजन का मार्क लगा हुआ है, ठीक है। तो 3 से भाग देंगे तो हमारा 3 तिक्का हो जाएगा, यानी ये 18 - 3 बन जाएगा, ठीक है। और ये डिवीजन का मार्क हो गया, ठीक। और आगे बढ़ाते हैं। अब यहाँ देखिए 5 का ये क्या है, 3 माइनस कितना हो गया, 15 हो गया। तो 15 भागे ये 5, इसको अंदर कर लिए, कर सकते हैं कि नहीं। अभी इसको यहाँ हम तोड़ते नहीं, इसको अंदर कर लेते हैं, ठीक। तो हमारा अब देखिए इसको आगे बढ़ा लेते हैं। तो हमारा 75, ये डिवीजन 5 का। अब यहाँ ध्यान दीजिए, अब ये क्या हो गया, 5 3 15, ये 3 आ गया। अब यहीं देखिए बहुत लोग मिस्टेक करेंगे। क्या मिस्टेक करेंगे, दिमाग लगाइए थोड़ा सा। बहुत लोग मिस्टेक करेंगे कि 5 का भाग दे देंगे 75 में, तो 15 × 75 होगा, फिर 3 मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। इसे 15 × 45 कर देंगे, जबकि और तुरंत मार देंगे इसको टिक, तो वहीं पर वो गलत कर गए, ठीक है। याद रखिए बार्डमास रूल हमारा क्या कहता है, बार्डमास रूल हमारा क्या कहता है कि ब्रैकेट ओपन फिर ऑफ, ये ऑफ होता है, ठीक। उसके बाद डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन होता है। तो बार्डमास रूल हमारा कहता है कि ब्रैकेट ओपन कीजिए, उसके बाद ऑफ को सॉल्व कीजिए, उसके बाद डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन कीजिए। तो वही काम हमें यहाँ करना है, गलती नहीं करना है। जिनको ये नहीं पता रहेगा वो तुरंत गलती कर जाएंगे और 45 टिक मार देंगे, जबकि ये आंसर नहीं है। इसका आंसर क्या है, 75 भागे 5 ऐसे ही रहेगा, का हटाएंगे, पहले का सॉल्व करेंगे। ये 3 हो गया, तो हमारा क्या हो गया, 75 डिवीजन बाई, और ये हमारा 5 3 15 हो गया। तो ये 15 से भाग दिए इसको, 15 × 5 = 75, तो हमारा आंसर क्या आया, 5, ठीक। आई थिंक समझ में आ गया आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट था, यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक करके आप 45 मार्क चले जाते, आपका क्वेश्चन गलत हो जाता, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 अब तक आप लोग देख लिए होंगे। देखिए कैसे लगाया जाएगा, 5/6 और 7/12 में अंतर पूछ रहा है, तो क्या करते हैं, 5/6 - 7/12, इसे सॉल्व कर लेते हैं। 6 और 12 के एलसीएम निकालेंगे तो हमारा 12 आएगा,
ठीक। और 6 से भाग देते हैं, 6 दूनी 12, 2 बार आ रहता है तो 2 मल्टीप्लाई 5 में कर दिए, 2 पचे 10 हो गया। और फिर 12 से भाग दिए, 12 में तो 1 बार आया तो 1 का मल्टीप्लाई 7 में किया तो 7 आ गया। तो इज इक्वल टू क्या हो गया, ये 3/12 आ गया। तो 3/12 कहीं मिल रहा है क्या, ये टिक मार दिए। ठीक है, कभी कभी यही आपका मिनिमम फार्म दिया रहेगा, मतलब 3 चौक 12 1/4 लिखा रहेगा, तब आप 1/4 देख लेंगे ऑप्शन में कहीं दिया तो नहीं है, तो वो टिक कर मारेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एक पॉइंट और याद रखिए, यहाँ पे कभी कभी क्या होगा, यहाँ पे जैसे हम लोग 5/6 सब्ट्रैक्ट किए हैं 7/12 में, कभी कभी कुछ लोग अगर इसको 7/12 माइनस 5/6 कर दे रहे हैं, तब ये वैल्यू -3/12 आएगी। तो इस माइनस को लेकर आप कन्फ्यूज मत होइएगा कि ये वैल्यू माइनस में आ गई तो हम इसमें से किसी की टिक नहीं मारेंगे, तो अब भी आप प्लस वाले को मारेंगे। यहाँ पे प्लस में दिया रहेगा तो प्लस को मारेंगे, क्योंकि यहाँ पे पूछ रहा है कि 5/6 और 7/12 में अंतर क्या है, न कि ये कह रहा है 5/6 माइनस 7/12, या 7/12 ही डेफिनेटली माइनस 5/6। ठीक है, और अंतर क्या होता है, वो हमेशा अगर 2 नंबर्स पॉजिटिव दिए गए हैं तो अंतर हमेशा पॉजिटिव में ही मिलता है, ये बात याद रखिए। ठीक, आई थिंक समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करा है, 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 1600 रुपये का 2 वर्ष का ब्याज होगा। तो ये कैसे लगाया जाएगा, यहाँ ध्यान दीजिए। एक तरीके से हम लोग ऐसे लगा सकते हैं, क्या दिया है हमारा रेट, क्या दिया है आर, हमारा क्या है 10% दिया है, इसी देखिए लगाते कैसे हैं। ये हमारा क्या है, जब भी एक्स वाई जब 2 वर्ष का पूछ रहा है तब, जब 2 वर्ष का पूछ रहा है तब ये तरीका लगाएंगे। देखिए जब बैठ पा रहा है तब 10% प्लस 10% प्लस क्या है हमारा एक्स वाई, ये फार्मूला बनता है किसका, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स वाई 100, ये आप फार्मूला जानते होंगे, परसेंटेज में प्रतिशत में लगाया जाता है। ठीक, उससे इसको लगा सकते हैं। तो ये 10 इंटू 10/100 ये हमारा परसेंट में था। ठीक है, अब ये हमारा इसको काट देते हैं, हमारा ये हमारा क्या हो गया, 10 20% हो गया, और ये 2 जीरो काट दिए तो हमारा कितना हो गया, ये प्लस में था और ये 1% बना, तो हमारा कितना हो गया 21% बना। ठीक, 21% आ गया, तो यानी हमें अब टोटल मूलधन का क्या 21% निकालना है। तो 1600 का 21% निकालेंगे हम, तो क्या आ जाएगा, ये 0 0 कट गया तो हमारा 16 1 16 6 16 दूनी 32 32 1 33 32 1 33, तो हमारा 336 कहीं मैच कर रहा है क्या, ये आपका हो गया। अब इसी को हम लोग एक दूसरे तरीके से लगा सकते थे जिससे ज़्यादातर लगाया जाता है। ठीक है, ये तो ऐसे दिख गया, लगा दिए। अब देखिए क्या दिया है, परसेंटेज क्या दिया है 10%, इसको क्या लिख सकते हैं 1/10। और ये जब चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है तो आप याद रखिए, जब चक्रवृद्धि ब्याज पूछता है तो हमेशा क्या है हमारा, ये कैसे बढ़ता है, इसको प्लस लगा कर चलिए, तो इसे क्या लिखेंगे 11/10। अब 2 वर्ष का पूछा है तो इसलिए इसका स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा 11 11 में 121 हो गया, ये हमारा क्या हो गया दादा हम 100 हो गया। अब ध्यान दीजिए 121 और ये 100 में कितना डिफरेंस है, कितना डिफरेंस है 21 का डिफरेंस है, यानी ये 21 ही तो इसका ब्याज है, 21 ही तो क्या है उसका ब्याज है। तो अब और मूलधन इसका मतलब 100 है, तो 100 बराबर हमारा क्या है 1600 है। तो वही आप याद रखिए 21 बराबर क्या हो जाएगा, कैसे, क्योंकि हमको ब्याज निकालना है न कि मिश्र धन पूछ रहा है। ठीक है, तो ये 0 0 काट दिया यानी 16 आ गया, तो 21 बराबर क्या हो गया 21 इंटू 16 बराबर क्या हो जाएगा 336, जो अभी आया था। ठीक, आई थिंक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए 5। अब तक आप क्वेश्चन नंबर 5 देख लिए होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करा है, 28 33 और एक अन्य तीसरी संख्या का औसत 30 है, तो तीसरी संख्या कौन सी है, यही निकालना है। 2 संख्या दी गई है, ठीक, और तीसरी निकालना है, और तीनों का औसत क्या है 30 है। तो अब देखिए हम लोग इसे लगाते कैसे हैं। ठीक, अब ध्यान दीजिए हमारा औसत क्या दिया है 30 दिया है, और ये नंबर से है 28 है, और ये क्या है 33 है, तो एक नंबर हमें पता नहीं है। ठीक, अब याद रखिए ये 30 से और एवरेज निकालने का देखिए ये तरीका, 28 30 से कितना कम है 2 कम है, कितना कम है 2 कम है, तो ये -2 लिखते हैं। ये कितना ज़्यादा है +3 ज़्यादा है। ठीक, तो अब इन दोनों को जोड़िए, क्या होगा हमारा +1 मिलेगा कि नहीं। अब इस +1 को हटाना है तो हमें यहाँ पे ऐसा क्या वैल्यू लाना चाहिए कि ये +1 हट जाए, तो -1 लाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये -1 लाना पड़ेगा, तभी तो ये +1 हटेगा, क्योंकि हमें ये पूरा का सम हमेशा 0 चाहिए। क्या चाहिए 0। यहाँ पे जब भी एवरेज निकालिए
तो आप इस तरह लगाइए और सबका सम हमेशा 0 आना चाहिए। अब यहाँ पे 0 नहीं आ रहा था, एक प्लस में आ रहा था, तो यानी एक संख्या बची थी, तो यहाँ पे क्या रखते हमारा ये दोनों ऐड होकर 0 हो जाते, तो -1 रख दिए। जब -1 रखे तो इसका मतलब ये 30 के साथ होगा कैलकुलेशन, 30 - 1 बराबर क्या हो जाएगा, 29 आ जाएगा। तो यही हमारा 29 हो जाएगा, 29 हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए कहीं मिल रहा है, ये क्वेश्चन नंबर डी हो गया आंसर। क्या आपको लगता है कि बहुत बड़ा लगा, ज़्यादा टाइम लगेगा आपको लगाने में? अब एवरेज का क्वेश्चन आप कितनी आसानी से लगा लेंगे। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए। अब तक क्वेश्चन नंबर 6 देख लिए होंगे आप। यदि 20⁻³ इज इक्वल टू 125 हो तो 20⁻⁻2x का मान है, क्या होगा उसकी वैल्यू, वही निकालना है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये क्या दिया है, 20⁻3x इज इक्वल टू 125। पहले इसे करते हैं, 20⁻3x बराबर इसको 5⁻3 लिख सकते हैं, लिख दिए। ठीक, अब यहाँ ध्यान दीजिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए आप, कि हमसे पूछ रहा था क्या, ये -2x पूछ रहा था और ये हमारा 3 में है, तो इसको हम थोड़ा सा दिमाग लगाएं, इसको लिख सकते थे 20⁻x इंटू 3 ऐसे कर सकते हैं, इसको 5⁻3 ऐसे कर सकते हैं। ठीक, अभी दोनों पक्षों का अगर क्यूब रूट लेंगे तो ये दोनों कट जाएगा कि नहीं। अब ये सोच लीजिए कैसे कटेगा, जिसको नहीं आ रहा देख लें। यहाँ पे 20 x पावर 3 था और ये 5⁻3 था। जब दोनों तरफ क्यूब रूट लेते, ठीक है, तो इसको हम क्या करते, ऐसे कर देते ना। जब ऐसे करते तो ये, जब ये ब्रैकेट ओपन होता तो ये 20⁻x के पावर 3 और ये ब्रैकेट उठ करके आता क्या, 1/3 हो जाता, और ये हमारा 5⁻3 ये तो है, और इसको हटाते तो 1/3 आ जाता। जब ये ब्रैकेट ओपन करते हम तो हमारा क्या हो जाता, ये इसको काट देता, ये इसको काट देता, तो हमें क्या मिलेगा, 20⁻x इज इक्वल टू 5, ये मिलेगा कि नहीं। ठीक, तो वही हम यहाँ पे डायरेक्ट काट सकते थे, इतना ना करके डायरेक्ट काट दिए। तो अब यहाँ ध्यान दीजिए क्या होगा, ये 20⁻x हो गया और ये हमारा 5 हो गया। अब हमें क्या चाहिए, 20⁻2x चाहिए, तो यानी इसका स्क्वायर कर सकते हैं, इसका स्क्वायर कर देते हैं दोनों पक्षों का, तो हमारा ये 20 जब स्क्वायर करेंगे तो यही तो होगा, 20⁻x का स्क्वायर करेंगे, ये 5 का स्क्वायर 50 25 हो गया। अब आगे बढ़ाते हैं, देखिए ये इसको तोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 20⁻2x हो जाएगा इज इक्वल टू क्या, 25, ये आया। अब ये हमारा माइनस में वैल्यू है, ठीक है, पूछ रहा है क्या हमसे, क्या पूछ रहा है, यहाँ दिमाग लगाइए, हमसे 20⁻2x पूछ रहा है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/20 लिख सकते हैं। तो अब लिख दिए, ऐसा लिख सकते हैं, इसको लिख दिए। अब इसका वैल्यू क्या मिला था, 25 मिला था, तो 1/25 ये हम रख दिए। क्या कहीं मैच कर रहा है, ये आपका आंसर हो गया। आई थिंक समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए ऐसे। हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए। किसी त्रिभुज का दूसरा सबसे छोटा कोण सबसे बड़े कोण से 50 डिग्री कम है। यदि सबसे बड़ा कोण 100 डिग्री हो तो सबसे छोटे कोण का मान ज्ञात करें। ये क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इसे कैसे लगा सकते हैं। आप लोग को याद होगा कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का मान कितना होता है, 180 होता है। ठीक, तो अब यहाँ पे कह रहा है कि दूसरा सबसे छोटा कोण सबसे बड़े कोण से 50 कम है। तो सबसे बड़ा कोण दे दिया है 100, तो क्या करते हैं, 100 दे दिया है आपको सबसे बड़ा कोण, और दूसरा सबसे छोटा कोण 50 कम है, तो हम इसमें 50 घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 50 डिग्री आ जाएगा। यानी दूसरा जो सब छोटा कोण है वो 50 है और ये बड़ा वाला 100 हो गया। तो तीसरा हमको निकालना है। तो आपको पता है कि 180 डिग्री होता है त्रिभुज तीनों अंतः कोणों का मान, और ये दोनों उसमें से घटा देते हैं जोड़ करके, 100 + 50 हो गया हमारा, ये हमारा हो गया 180 डिग्री, और ये हमारा कितना हो गया, 150 डिग्री हो गया हमारा। ये घट करके क्या हो गया, 30 डिग्री आ गया। यही हमारा आंसर हो जाएगा, जो सबसे छोटे कोण का मान होगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो गया, डी। आई थिंक समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा समझने में। क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए ऐसे। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए, कह रहा है काट 45 डिग्री + 1/√3 का मान क्या है। तो आपको याद होना चाहिए, जो ट्रिग्नोमेट्री आप पढ़ते हैं तो उसमें tan 45 का मान क्या होता है, 1 होता है, और tan का अपोजिट क्या होता है, 1/काट होता है। तो 1 का 1 करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 ही आएगा। ठीक, तो इसका मतलब काट 45 की वैल्यू हमारी कितनी हो गई,
cot 45 की वैल्यू हमारी 1 हो गई। तो हम इसको अब सॉल्व कर लेते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, ये cot 45 डिग्री प्लस 1/√3 यही दिया गया है। तो अब क्या करते हैं, 1 + 1/√3 ये रख लिए। अब ये इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये √3 प्लस और ये 1 बटा ये √3 हो गया। तो ये हमारा आंसर हो गया। क्या कहीं मैच कर रहा है क्या? ऑप्शन नंबर सी देखिए, ये सही है। ठीक, अब ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए। हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 9 में ये 7 नहीं है, ये 9 है। यहाँ पे ये 9 है। ठीक, अब यहाँ ध्यान दीजिए, यदि 1p7639 संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित है तो p का मान क्या होगा, यही हमको निकालना है। तो अब यहाँ ध्यान दीजिए कैसे करेंगे इसको। आप लोग को डिविजिबिलिटी में बताया गया था, या आपको जानकारी होगी कि डिविजिबिलिटी में क्या होता है, 3 और 9 का डिविजिबिलिटी का दोनों का एक ही तरीका है कि सारी संख्याओं का सम यदि 9 से डिवाइड हो जा रहा है तो वो पूरी संख्या 9 की डिविजिबिलिटी में आएगी, और ऐसे ही 3 का भी है। तो अब क्या करते हैं, इस सब को ऐड कर लेते हैं। 1p7639 ये है, तो इसको क्या करते हैं, ऐड करते हैं। 1 + p + 7 + 6 + 3 + 9 ये दिया गया है। अब इसको ऐड करते हैं, ये हमारा 7 p छोड़ देते हैं, p + 7 1 8 हो गया, 8 से 14 हो गया, 14 3 कितना हो गया हमारा, 4 3 17 हो गया, और 9 हमारा 7 3 20, 20 5 25, ठीक है, 25 आ गया। तो अब हमें क्या चाहिए, 9 की डिविजिबिलिटी में आना चाहिए। 9 3 27, 9 3 27, ये 25 है। तो p का ऐसा क्या मान रखें कि वो 9 की डिविजिबिलिटी में आ जाए। तो p का 2 ही तो रखेंगे, तभी तो 9 की डिविजिबिलिटी में आएगा। तो p की वैल्यू 2 रख लिए, तो हमारा कितना हो गया, 2 + 25, ये हमारा कितना हो गया, 27। अब ये 9 की डिविजिबिलिटी में आ गया, 9 से कट जा रहा है, तो यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये 2। आई थिंक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कर रहा है, 100 में से कौन सी छोटी छोटी संख्या जोड़ी जाए कि परिणामी संख्या 7 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। ठीक, क्या कर रहा है, 100 में कौन सी छोटी छोटी संख्या जोड़ी जाए कि परिणामी संख्या 7 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले 7 से भाग दे देते हैं इसमें। तो क्या करेंगे, 7 काटते हैं इसको, तो 7 2 91 हो गया, और उसके बाद ये 3 बचा, 30 हो गया। तो 7 चौक 28, यानी 2 बच रहा है यहाँ पे। ठीक है, क्या बच रहा है, शेष 2 बच रहा है। आप सोचिए, जब शेष 2 बच रहा है, अगर अब इसमें कितना जोड़ दें नंबर कि ये हमारा 7 बन जाए, इसमें कितना नंबर जोड़ दें कि 7 बन जाए। तो हमारा 5 ही तो जोड़ेंगे, ये कितना जोड़ेंगे, 5, ये 5 ही तो जोड़ेंगे, तभी तो ये 7 बनेगा। तो यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। ठीक, ये क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब आप कह सकते हैं कि सर इस 2 में तो हम अगर 12 जोड़ते तब भी तो आंसर आ जाता, क्योंकि 12 2 14 हो जाता। अब ये 14 जो है 7 से डिविजिबल है। ठीक है, इसका मतलब ये हो जाता। और आप कहेंगे कि सर 19 भी कर देते तब भी हो जाता, 19। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, 19 2 21, ये भी 7 से डिविजिबल है, कट जाता। ठीक, तो इस हिसाब से आप कह सकते थे सभी, क्या कह सकते थे, सभी। और बहुत लोग यही गलती करेंगे कि वो सभी टिक मारेंगे, लेकिन यहाँ पे पूछ क्या रहा है, 100 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ी जाए। छोटी छोटी, इन सब में सबसे छोटी कौन है, 5 ही तो है। 5 के नीचे कोई ऐसा संख्या आ ही नहीं सकता जिसके जोड़ने के बाद क्या है, वो 7 से डिवाइड हो जाएगा 100 में। तो इन सब में सबसे छोटी कौन सा है, 5 है। और वह पूछ भी रहा है छोटी छोटी। अगर यहीं पे क्या कहता, इसको हटा दिया था, कहता 100 में कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि परिणामी संख्या 7 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, तो ये सभी हो जाता। ठीक है, तब ये छोटी छोटी जब नहीं लिखते तब, लेकिन जब हम लिख रहे हैं छोटी छोटी, कौन सी छोटी छोटी संख्या जोड़ी जाए कि परिणामी संख्या 7 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, तब क्या करेंगे, हम 5 टिक करेंगे। यही बहुत लोग मिस्टेक करेंगे। ठीक है, इसलिए ये बात याद रखिए, हमेशा क्वेश्चन पर को अच्छे से पढ़िए और समझिए। ठीक, और आदत डाल लीजिए, इतना प्रैक्टिस कीजिए, इतना प्रैक्टिस कीजिए कि आप एक ही बार में क्वेश्चन पढ़ें और पूरी तरीके से समझ जाएं कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। और आप अगर प्रैक्टिस नहीं किए रहेंगे तो यही सब छोटी छोटी मिस्टेक्स आप एग्जाम में करके आएंगे और माइनस में आपका नंबर जाएगा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया अच्छी तरीके से। तो आज की क्लास में हम लोगों ने 10 क्वेश्चंस पढ़ लिए। तो आशा करता हूँ आप लोग ये 10 क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। और यदि वीडियो पसंद आया आज की क्लास का तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग अवेयर हो सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जागरूक हो सकें
कि अब हमको एनटीपीसी लेना ही है, आरआरबी में जॉब लेना ही है। तो इसीलिए हम लोग इस आशा और इस उत्साह के साथ रहेंगे कि अब की बार आरआरबी पार, अब की बार आरआरबी पार। ये आप अपने अंदर दृढ़ संकल्प बना करके और हमारे साथ जुड़े रहिए कंटिन्यू, और मैं पूरा कोशिश करूँगा कि आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डेली कराएं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।